हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में जानेंगे उनके जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो रहेंगे वो। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहे और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, वो है एनएचआरसी ने भारत के किस मंत्रालय के सहयोग से आईटीई एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन ह्यूमन राइट्स पर आयोजित किया है? तो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस कार्यक्रम का जो नाम है वो क्या था? आईटीई एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन ह्यूमन राइट्स फॉर सीनियर लेवल फंक्शनरी ऑफ एनएचआरआई ऑफ द ग्लोबल साउथ। और इसका जो आयोजक है वो कौन है? इसका आयोजक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत। इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका जो समय अवधि है वो कितनी है? 6 दिन की। 6 दिन चलने वाला ये 22 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक चलेगा और इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। और इस प्रोग्राम के करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर गहन जानकारी को प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दृष्टिकोण और ग्लोबल साउथ के जो एनएचआरआई है उनके अनुभवों को साझा करना और भारत के जो एनएचआरसी के अनुभव और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको साझा करना और उनको जागरूकता बढ़ाना है और साउथ के सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर जो नेटवर्किंग है उनको बढ़ाने का ही इनका प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें जो प्रतिभागी है वो कौन कौन है? ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों में नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ अधिकारी, लगभग मतलब 14 से 15 देशों के जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ अधिकारी है वो इसमें भाग लेंगे। टोटल 47 वरिष्ठ अफसर रहेंगे। भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की गति देने की दिशा में राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने की दिशा में राजस्थान ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें हम स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे और इसके माध्यम से राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा। और ये समझौता है RVUNL के MD व चेयरमैन देवेंद्र सिंघी और ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट रंजन गोस्वामी के बीच में किया गया है। और इसमें जो कैपेसिटी रहेगी वो सौर ऊर्जा में 1000 मेगावाट है और पवन ऊर्जा में 200 मेगावाट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 2025 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है 20 सितंबर 2025 को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 20 सितंबर 2025। ये जो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है ये हर साल सितंबर मंथ के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार तीसरा शनिवार कब था? 20 सितंबर 2025 को। और इसका जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है इंडियन कोस्टल गार्ड राष्ट्रीय समन्वय 2006 के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें जो भागीदारी लेने वाले जो सदस्य है टोटल 26,000 स्वयंसेवक, एनसीसी कैडर के, एनएसएस के सदस्य, स्कूल और कॉलेज के छात्र, आम नागरिक, ये सब इसमें भाग लेते हैं। और इसका जो मतलब करने का जो संदर्भ है वो है स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता ही सेवा अभियान है, इसके तहत इसका आयोजन किया जाता है। और प्रमुख उद्देश्य वही है कि समुद्र तटों और तटीय क्षेत्रों की साफ सफाई और वहां से कचरों को हटाना। और भारतीय तटरक्षक बल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके जो प्रमुख महानिदेशक है वर्तमान में वो है परमेश शिवमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आर्चरी प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भारत की पहली आर्चरी प्रीमियम लीग है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने अभिनेता रामचरण।
तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे राइट होगा रामचरण। और इस लीग के माध्यम से जो ये अभिनेता है जुड़ के जो भी तीरंदाजी प्रतिभा है उसको वैश्विक मंच देना और नए खिलाड़ियों को प्रेरित करने में मदद करेगा। और इसका जो आयोजन है यह आयोजन लीग 2 से 12 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली का एक स्टेडियम है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। और लीग की जो विशेषता है ये भारत की पहली फ्रेंचाइज आधारित प्रतियोगिता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ रिकवर और कंपाउंड तीरंदाज भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया है या किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है रवि के मिश्रा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा रवि के मिश्रा। रवि मिश्रा ने इसके लेखक है और उन्होंने उत्तर दक्षिण विभाजन की धारणा को पुनर्विचारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव BIFF में एशिया फेम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है वो है हेमा कुरैशी को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा हेमा कुरैशी। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को SHG के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे राइट होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सलेम जिले के करपूर में ये पहल की शुरुआत की है और इसमें जो SHG के सदस्य हैं इनको लोन भी दिया जाएगा जिसमें लगभग 3500 करोड़ रुपए का ऋण की राशि स्वीकृत की गई है, SHG के सदस्यों में वितरित की जाएगी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अम्बु करंगल योजना की भी शुरुआत की है। तमिलनाडु सरकार ने की है अम्बु करंगल योजना। और तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोटी को ग्रेटर फ्लेमिंग सेंचुरी के रूप में घोषित कर दिया है। और तमिलनाडु सरकार ने अचानी बिल संरक्षण पहल की शुरुआत की है जो अनुमलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। और तमिलनाडु के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी LR श्रीहरि ने 2025 एशियाई व्यक्तिगत रूप पुरुष शतरंज चैंपियनशिप में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर भारत के 86वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। और ये प्रतियोगिता है ये 6 से 15 मई 2025 को संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित की गई थी। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने यह भी घोषणा की है कि राज्य सरकार में 5 मई को आधिकारिक रूप से व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा 21 सितंबर। और इसका जो उद्देश्य है वो है वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देना और युद्ध और हिंसा के बिना एक स्थायी समाज की ओर जागरूकता लाना ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और इसको संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस साल 2025 में जो इसकी थीम है वो रही है पीस थ्रू क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी किसने की है? तो एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी कर रहा है उत्तराखंड सरकार। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी हल्द्वानी में कर रहा है। हल्द्वानी का जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। और ये प्रतियोगिता है 19 से 23 सितंबर 2025 तक चलेगी। लगभग 5 दिन का ये टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा मरियम फातिमा। मरियम फातिमा है ये मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है और हाल ही में कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 में 200 का FID रेटिंग हासिल कर इस प्रतिष्ठित खिताब है उसके आवश्यक मानक को पूरा किया है। तो दोस्तों
आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।